नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत गंभीर विषय पर, जो है गुस्से को लेकर। अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को अचानक गुस्सा आ जाना, तेज गुस्सा आना, या छोटी छोटी बातों को गलत तरीके से ले लेना और एकदम से उसका रिप्लाई कर देना, गुस्से में जवाब देना। बहुत बड़ी संख्या में गुस्सा लोगों में देखा जाता है आज की तारीख में, और एक भ्रम लोगों के दिमाग में बड़ा जबरदस्त डाल दिया गया है कि यदि गुस्सा आता है, गुस्से की अधिकता है, तो मोती आप अपने हाथ में पहन लो, गुस्सा आना बंद हो जाएगा या गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझने की ये बात है कि मोती है क्या। मोती चंद्रमा का रत्न है। मोती कर्क ग्रह, कर्क राशि और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल से, गुस्से से इसका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आंख बंद कर कर इस बात के ऊपर चलना कि यदि गुस्सा आता है तो मोती धारण कर लीजिए, ये भयंकर कष्टकारी हो सकता है। कारण चंद्रमा मन का कारक है। गुस्से में इंसान का वैसे ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और यदि कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और आपने मोती धारण कर लिया है, तो यही चंद्रमा आपके मन को इतना ज्यादा भ्रमित कर देगा, इतना ज्यादा भय से भर देगा, नकारात्मकता से भर देगा कि आप किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान कर बैठेंगे। इसे सीधे शब्दों में इस तरह से समझिए, यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कर्क राशि, कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के आठवें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में या कुंडली के 12वें भाव में कर्क राशि है, तो आप इन भावों का रत्न धारण नहीं कर सकते। चाहे चंद्रमा कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो कुंडली के अंदर, ये भाव किसी भी प्रकार से बल देने योग्य नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा है लोगों को, हमने पूछा कि भाई आपने ये मोती पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? कि गुरुजी हमें किसी साधु ने या किसी ज्योतिष विद्वान ने हमें बताया कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप मोती पहन लो। जब हमने उनकी कुंडली का आकलन किया तो मालूम पड़ा कि कुंडली के छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। वह व्यक्ति छठे भाव के स्वामी का रत्न धारण किए हुए घूम रहा है, तो क्या यहां पर यह संभावना नहीं बनती है कि किसी भी दिन यदि चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही हो और वो आदमी अचानक चोट न खा जाए? केवल गुस्से के नियंत्रण के लिए मोती को धारण कर लेना
बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा योग कारक है, कुंडली के लग्न का स्वामी है, कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, कुंडली के नवम का स्वामी है, दशम का स्वामी है, आप प्रेम पूर्वक मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान को एक सलाह दे देना कि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप मोती धारण कर लो, ये बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। यहां तक कहा जाए कि यह प्राण घातक भी हो सकता है। मोती या किसी भी प्रकार का कोई रत्न यदि आप पहनते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का आकलन कीजिए। यदि आपको वो ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से इजाजत देता है तभी उसे धारण कीजिए, अन्यथा बिल्कुल मत कीजिए। 24 घंटों में न जाने कितने ग्रहों का नियंत्रण हम लोगों के ऊपर रहता है। कौन सा ग्रह जिसका आपने गलत रत्न धारण किया हुआ है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे की अपनी दशा में अचानक से आपको नुकसान दे जाएगा, आपको नहीं पता। इसलिए केवल बातों को रूढ़िवादिता पर चलना, केवल किसी की सलाह को आंख बंद करके मान लेना एक भयंकर नुकसान का कारण हो सकता है। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। यदि आप मोती धारण किए हुए हैं या मोती धारण करना चाह रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई रत्न आप धारण करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस ग्रह का रत्न आप धारण करना चाह रहे हैं वह ग्रह कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी तो नहीं है। यदि है तो इन ग्रहों के रत्न को बिल्कुल भी धारण ना करें, नुकसानदायक हो सकता है, अधिकतर होता ही है। मोती शीतलता देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी शीतलता किस काम की कि अचानक से इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि 2-4 महीने आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, हाथ पैरों में चोटें आ जाएं। इसलिए किसी भी रत्न को किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह पर ही धारण करें और जन्म कुंडली के अनुसार ही धारण करें। दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई ज्योतिष संबंधी जानकारी, रोचक जानकारी के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।